Although amino group is ortho and para directing in aromatic electrophilic substitution reactions, aniline on nitration give a substantial amount of meta nitroaniline. तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो हमारा एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा है, ये हमारा एनिलीन कहलाता है। ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो। तो देखो जरा, इस पे अगर हम ब्रोमिनेशन कराएं तो क्या होगा, ये हमारा ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन का मिक्सचर जो है वो बनेगा। हाँ, अगर ये ब्रोमीन हमारा एक्सिस में हो जाए, ये NH2 है और अगर ये हमारा एक्सिस में हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो है वो बन जाता है, ठीक है। और HBr भी बनेगा क्योंकि यहां से हाइड्रोजन जाएंगे, ठीक है, तो HBr भी बनेगा। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो देखो जरा, चूंकि एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और लोन पेयर है, इसी कारण ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, ये लोन पेयर जो है वो यहां गिरेगी तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे गिर जाएगा, ठीक है ना, तो ये ऐसा बनेगा। ये डबल बॉन्ड बना लो, ये NH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे लोन पेयर है तो ऑर्थो पोजीशन पे लोन पेयर है, इस कारण ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होगा ये, ठीक है। फिर ये जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे गिर जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन पे आ गई। अब ये नेगेटिव, NH2 ये पॉजिटिव। फिर क्या होगा, ये लोन पेयर यहां गिरेगी तो डबल बॉन्ड यहां पर गिर जाएगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे फिर से आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिव, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहां पे डबल बॉन्ड करते हैं ना, और ये, तो इस कारण ये NH2 ग्रुप जो है वो हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया। अब ये बताना है कि नाइट्रेशन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों हो रहा है। तो देखो जरा, ये हमारा NH2 है, चूंकि इस पे लोन पेयर है, इस कारण क्या हो रहा है, ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अगर लोन पेयर नहीं होती तो मेटा डायरेक्टिंग होना था, ठीक है। तो अब देखो जरा, अगर हम इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो HNO3 से रिएक्शन करानी होगी और ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता, ठीक है। तो एसिड का H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, क्योंकि ये हमारा एसिड और ये बेस है तो रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, तो ये NH3 पॉजिटिव, ये हमारा एनिलीनियम आयन जो है वो बन जाता है। अब चूंकि लोन पेयर खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि लोन पेयर ने तो हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये बॉन्ड ऐसा बनेगा, ये हमारा NH2 है और ये H पॉजिटिव एसिड का है, बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया NH3 पॉजिटिव, ठीक है, NH3 पॉजिटिव बन गया। अब लोन पेयर एब्सेंट हो गई, लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो इसीलिए नाइट्रेशन जो है क्या होता है, मेटा पोजीशन पे हो रहा है, तो ये मेटा पोजीशन पे NO2 जो है वो लगेगा और क्या बन जाएगा, तो बेंजीन रिंग यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और HNO3 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, OH NO2, तो H निकलेगा तो H2 बनेगा और NO2 उस जगह पे लग जाएगा,
भाई NO2 लगा मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा तभी तो NO2 लगेगा, बस तो H2